हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 10 और ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। ये जो है इस थोड़ा सा अलग है ये क्वेश्चन। देखिए, यहाँ लिखा गया है राम एंड लखन एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2021, ठीक है, बाय कंट्रीब्यूटिंग 20,000 एंड 30,000 रुपीज रिस्पेक्टिवली। तो देखिए, ये 1 अप्रैल 2021 को एंटर हो रहे हैं, ठीक है। बट बच्चों, ध्यान से आप पहले क्वेश्चन को पढ़ लेना, उसके बाद ही ओपनिंग क्लोजिंग डेट का जो है हम डिसीजन करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसी डेट को 1 अप्रैल 2000 जो है वो 21 को राम ने क्या खरीदा है बिजनेस के लिए। एक मशीनरी परचेज की है 10,000 की, ठीक है। वो मशीनरी भी लेके आया है। एज पर डीड इंटरेस्ट इज चार्जेबल ऑन कैपिटल। देखिए, जो आपका कैपिटल पे और ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा एट द रेट 10% पर एनम, ठीक है। पर एनम वर्ड भी यहाँ पे लिखा गया है, बट आगे भी देख लेते हैं क्या लिखा है। विल शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन इक्वल रेशो, और जो प्रॉफिट है वो 1:1 में क्या होगा, डिवाइड होगा, ठीक है। दो पार्टनर हैं और यहाँ बोला गया है कि उनको राइट है विड्रॉ करने का, यानी ड्राइंग का राइट है 6,000 रुपीज पर एनम, पूरी साल में, पर एनम है ना। ईच इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। ओके जी। तो यहाँ पे उनको राइट है कि वो 6,000 रुपीज पर एनम, पूरी साल का 6,000 हुआ, तो मंथ का यानी कि आपका डिवाइडेड बाय 12 करते हैं तो 500 रुपए, ठीक है। 500, तो 500 जो रुपीज है मंथली क्या कर सकते हैं, वो विड्रॉ कर सकते हैं। बट दे ड्रॉ 4,500 ईच। तो उन्होंने जो टोटल ड्राइंग की है दोनों ने वो 4500 रुपए की है ना, जबकि पूरी साल पे वो 6,000 निकाल सकते थे। अच्छा, एज देयर फाइनेंशियल ईयर एंडेड ऑन 31 दिसंबर। देखिए, ये जो फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है वो हो रहा है 31 दिसंबर 2000, सॉरी 31 दिसंबर को, ठीक है। और इसी डेट को जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट दिया गया है 10,000 रुपए, ठीक है, बिफोर इनटू अकाउंट द प्रोविजन ऑफ डीड। तो आपको शो क्या करना है, आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, है ना, फॉर द ईयर। देखिए, 2023 नहीं, यहाँ पे जो है वो 31 दिसंबर 2000 जो है वो क्या होगा, 31 दिसंबर 2000 जो है वो 21 ही मैं बोलूंगा, है ना। देखिए, आगे पहले मैं इसको करके दिखा देता हूँ क्वेश्चन को किस तरीके से ये किया जाएगा, उसके बाद ही जो है हम बाकी सारी बातें देखिए करेंगे यहाँ पे, है ना। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे 4500 रुपये उन्होंने निकाला है, 4500 निकाला है। तो किस तरीके से उन्होंने ड्राइंग की होगी, है ना, क्या किया होगा, कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होगा, तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप जो है इस तरीके का एक फॉर्मेट लगा दीजिए। ओके, इस तरीके का एक जो है वो फॉर्मेट लगा दीजिए आप। स्टूडेंट, इस तरीके का आपको एक फॉर्मेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। ओके, और यहाँ पे जो है वो डेट्स वगैरह जो है वो अलग अलग दी गई है ना क्वेश्चन में। सो स्टूडेंट, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर का एंड हो रहा है 31 दिसंबर को, यानी कि ये जो क्वेश्चन है 1 जनवरी वाला क्वेश्चन है। 1 जनवरी से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट है और 31 दिसंबर को खत्म है ना। तो 31 दिसंबर हम यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा, है ना। हम मार्च नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे 31 दिसंबर, है ना, 2000 जो है 21 ही आएगा, ठीक है। जनवरी से लेके दिसंबर के 12 महीने यहाँ पे हो गए। ओके, अब जो है हम यहाँ क्या करेंगे, देखिए मैं आपको सारी कैलकुलेशन बताऊंगा। तो स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे लिख देंगे जो हमारा प्रॉफिट है यहाँ पे दिया हुआ, कितना प्रॉफिट है ये, 10,000, है ना। तो हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में, जैसा कि मैं हर बार लिखता हूँ यहाँ पे, कितना, 10,000 रुपए। ओके, उसके बाद यहाँ हमारे पास जो है वो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे आएगा यहाँ पे, तो यहाँ लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पे पहला जो है आपका राम है। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूंगा, देखिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि 20,000 की इसकी कैपिटल है जो इसने 1 अप्रैल 2021 को कंट्रीब्यूट की है। पर फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे कुछ और है ना, बीच से ही एंटर हुए हैं, ठीक है। दोनों फाइनेंशियल ईयर के बीच में दोनों आए हैं पार्टनरशिप में। और यहाँ पे 20,000 की है, साथ में ये 10,000 की क्या लाया है, मशीनरी। तो 10,000 से इसकी कैपिटल बढ़ जाएगी यहाँ पे,
तो यानी कि इसकी कैपिटल जो है वो 30,000 की हो जाएगी। ठीक है, ओके, इस बात को आप ध्यान से देख लीजिए, बहुत जरूरी क्वेश्चन है। 10% का इसमें इंटरेस्ट लगेगा, तो 10/100 है ना। तो इसकी कैलकुलेशन में कैपिटल 30,000 जो है वो मैंने प्लस किया है, तो इसको वर्किंग नोट में बाद में लिख दूंगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लखन, लखन की कैपिटल देखिए आप कितनी है यहाँ पे, वो ये कैपिटल जो है 30,000, ये भी 30,000 ही है। ओके, देखिए स्टूडेंट, एक बात और भी थी जो ध्यान देने वाली थी कि फाइनेंशियल ईयर तो 1 जनवरी से शुरू है ना, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, और उसका एंड होगा 31 दिसंबर को। ठीक है, तो ये तो बीच से एंटर हुए हैं, यानी कि अप्रैल से, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो दिसंबर तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 मंथ बनते हैं, है ना, क्योंकि इन्होंने जनवरी से एंटर नहीं हुए हैं, ये एंटर हुए हैं अप्रैल से। मेरे को कैसे पता चला कि फाइनेंशियल ईयर जो है 31 दिसंबर का है, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कि फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, अब देखिए 9 महीने का, सॉरी 9 महीने का जो है स्टूडेंट, फिर मेरे को ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो बीच में आया है अप्रैल में, जबकि फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू है, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर आपका शुरू हो रहा है 1 जनवरी को। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको कैलकुलेट कर देता हूँ, है ना, तो मैं इसको 9/12, तो यानी कि 2250 रुपए। ओके, 2250 रुपए। ओके, 2250 रुपए यहाँ पे मैंने लिख दिया, दोनों को मैंने प्लस किया, तो मेरे पास जो है कितना आ गया, 4500, है ना। आप चाहे प्लस कर लीजिए, 4500 यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक है, दोनों को, दोनों का टोटल करके ये आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये 9 मंथ का आएगा, और मैंने बता भी दिया कैसे मैंने निकाला है। ठीक है, उसके बाद जो है स्टूडेंट, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना, उसके बिना क्वेश्चन नहीं होगा। तो यहाँ हम जैसे कि लिखते हैं हर बार, है ना, पिछले क्वेश्चन में भी मैंने लिखा था बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखिए, तो इस क्वेश्चन में भी मैं लिखूंगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पर वो कैसे कैलकुलेट होगा, तो वो कैलकुलेशन जो है हमको करनी पड़ेगी, है ना। तो इस तरीके से उसको कैलकुलेट अब नहीं किया जा सकता। ऐसा क्यों, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6,000 पूरी साल में वो निकाल सकते हैं, है ना, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट है, तो वो 500 रुपए की मैंने आपको बताई, पर जबकि वो 4500 निकाल रहे हैं, और फाइनेंशियली 31 दिसंबर को हो रहा है खत्म, तो अप्रैल में तो वो एंटर हुए हैं 1 अप्रैल को, है ना, 1 अप्रैल को वो एंटर हुए हैं, है ना। तो देखिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 9 मंथ बनते हैं पूरे, तो 9 महीने की जो ड्राइंग्स है ये, पर है ये पूरे साल की, है ना। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि ड्राइंग फॉर द ड्यूरिंग द ईयर लिखा है ना, ड्राइंग फॉर द ईयर लिखा है, और 9 महीने की ड्राइंग है, तो प्रोडक्ट मेथड हमको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो किस तरीके से करेंगे, है ना, आइए उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। सो स्टूडेंट, हमको देखिए कैसे करेंगे कैलकुलेट। तो सबसे पहले आपको देखिए ये वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। ये वर्किंग नोट बट आप कब बनाएंगे, जब आप पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ना स्टूडेंट, उसके नीचे जो है ये फॉर्मेट आप बना दो जल्दी से, वर्किंग नोट लिख के, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये डेट पहला कॉलम, दूसरा अमाउंट का, तीसरा जो है मंथ का, है ना, और चौथा जो है प्रोडक्ट का। ठीक है, ओके, ये जो है पहले आ चुका है क्वेश्चन, वैसे ये ड्राइंग वाला क्वेश्चन है, ये बाद में आना चाहिए था, पर इस बुक में जो है वो पहले ये दे दिया गया है। ठीक है, ओके जी, तो मंथली ड्राइंग है ना। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ये एंटर कब हुए हैं, ये एंटर हुए हैं 1 अप्रैल को। ओके, तो यहाँ पे जो डेट आएगी डेट वाले कॉलम में, वो आएगी 1 अप्रैल की। ओके, यहाँ लिखेंगे 1 अप्रैल। ओके, अप्रैल के बाद जो है वो 1 मई, फिर 1 जून, फिर 1 जुलाई, उसके बाद 1 अगस्त, फिर 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, और 1 दिसंबर। ठीक है, ओके जी, अब यहाँ पे कर देंगे हम, यहाँ पे क्या, यहाँ से लेकर के जो है
आप गिनिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर यहाँ पे रह गया है ना। सितंबर, ये सितंबर मंथ भी है हमारा, वो बीच में हमने छोड़ दिया। तो यहाँ लिखेंगे 1 सितंबर। ओके, तो देखिए सितंबर तक जो है हमारे पास यहाँ पे 9 महीने बन जाते हैं टोटल, अप्रैल से दिसंबर तक। ठीक है, तो इस डेट को ये ड्राइंग कर रहे हैं सारे। अच्छा, अमाउंट जो है इंस्टॉलमेंट का भी मैंने आपको बताया कि इसमें क्या बताया है कि 6,000 रुपये पर एनम है ना, यानी कि मंथली इक्वल इंस्टॉलमेंट, यानी कि 12 महीनों में वो 6,000 डिवाइडेड बाय 6,000 को अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है वो 500 आएगा। तो 500 मंथली इंस्टॉलमेंट है ये। ओके, 500। ओके, तो यहाँ पे 500 जो है 500 और यहाँ भी 500 है ना। तो अमाउंट का जो कॉलम है जिसमें मंथली इंस्टॉलमेंट आएगी वो आएगी सब में 500 ही। ओके, ऐसे 500 हमने यहाँ पे लिख दिया। मंथ काउंट करेंगे स्टूडेंट, देखिए 1 अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक 9 मंथ होते हैं। ठीक है, उसके बाद 1 मई से लेकर के दिसंबर तक जो है वो 8 मंथ होते हैं, है ना। उसके बाद 7, उसके बाद 6, उसके बाद 5, 4, 3, फिर 2 और फिर 1, है ना। आई होप आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी। अब हम ये प्रोडक्ट निकालेंगे, अमाउंट वाला जो कॉलम है उसको मंथ के कॉलम से करेंगे मल्टीप्लाई। तो पहला 500 मल्टीप्लाई बाय 9, 4500, फिर 4000, उसके बाद 3500, है ना। उसके बाद 3000, उसके बाद 2500, है ना। इस तरीके से ये चलता जाएगा 2000। ठीक है, उसके बाद जो है 1500, उसके बाद जो है वो 1000 और उसके बाद लास्ट में 500 रुपये। ठीक है, आई होप आपको ये बात भी जो है वो समझ में आ गई होगी। अब जो है हम क्या करेंगे, इन सब का टोटल करेंगे, है ना। किसका, प्रोडक्ट का टोटल करेंगे स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे टोटल कितना बनता है प्रोडक्ट का, 22,500 रुपये, है ना। 22,500 रुपये बनता है। ओके, तो यहाँ जैसे मैं ऐसे टोटल लिख देता हूँ कि ये मेरा टोटल मैंने किया है किसका, प्रोडक्ट का, और 2 लाइन लगा के इसको क्लोज कर देता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, जो टोटल ड्राइंग्स है मेरी वो आ रही है कितनी, 22,500। तो दोनों ने जो है 4500 रुपये निकाला था पूरी साल में। ओके, बट स्टूडेंट जो है हम इस तरीके से इसको करना पड़ेगा हमको ये, क्योंकि इक्वल इंस्टॉलमेंट जब होती है ना। और फॉर द ईयर यहाँ पे लिखा है पूरा 12 सालों का, है ना। वो बात अलग है कि इन्होंने 9 महीने तक ड्राइंग की है, पर 500 रुपये हर महीने निकाला है, तो प्रोडक्ट मेथड लगेगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से ही इसको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर ईच पार्टनर, देखिए हर एक पार्टनर के लिए इज इक्वल टू, वो कितना आएगा, देखिए वो हम लिखेंगे कि टोटल प्रोडक्ट, है ना। मैं आपको लिखा देता हूँ फॉर्मूला, टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट, मल्टीप्लाई बाय रेट, है ना, अपॉन 100, और मल्टीप्लाई करेंगे 1/12 से। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है, ये आपको आना चाहिए। ओके, देखिए टोटल कितना है 22,500, मल्टीप्लाई बाय करेंगे रेट जो है 10/100 था ड्राइंग का, मल्टीप्लाई बाय 1/12। ठीक है, अगर आप देखिए इसको सॉल्व अगर करते हैं तो हमारे पास जो है 22,500 मल्टीप्लाई बाय 10/100 और मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 12, तो 187.5। तो 187.50 ये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है बच्चों, देखिए ध्यान से, इस तरीके से जो है ये कैलकुलेट होना था। ओके, इस तरीके से ये बनाना पड़ेगा, इसमें इस तरीके का जो है रूल लगेगा ड्राइंग का। तो यहाँ हमको लिखना पड़ेगा अब राम, है ना, और नीचे जो है वो लखन। ठीक है, तो ये 2 पर्सन है राम लखन।
तो इनका जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने वर्किंग नोट से कैलकुलेट किया है, तो मैं इसके आगे लिख दूंगा वर्किंग नोट से आया है ये अमाउंट। तो कितना अमाउंट है, तो यहाँ पे कैलकुलेट किया गया था, देखिए कहाँ था, हाँ ये। तो स्टूडेंट ये 187.50 है ना। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ 187 है ना, 0.5 है तो मैं यहाँ पे 0.8 लिख देता हूँ, है ना। देखिए आपके पास इसका आंसर भी दिया होगा अलग से, तो 187.50 है ना। ओके, तो मैं इसको इस तरीके से जो है लिख देता हूँ 188 है ना, और इसको 187 रहने देता हूँ। देखिए क्यों, अगर मैं 187 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 375 रुपये बनता है, मतलब टोटल जो है 375 आना चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं 187 दूंगा और इसको 188। ठीक है, ओके जी, ऐसे मतलब इस तरीके से होगा। ओके, तो इन दोनों को अगर मैंने प्लस करूंगा तो 375 बनना चाहिए, क्योंकि मेरा जो है यहाँ पे 187.50 आ रहा है। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 375 ही बनना चाहिए, इसलिए इसको हम 187 देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ओके, आई होप आपको इतना जो है वो समझ में आ गया होगा। ये वाली जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन थोड़ी टफ थी। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में अब प्रॉफिट को कर देंगे हम ट्रांसफर। ओके, यहाँ लिखेंगे राम, और जो है वो कितना प्रॉफिट ट्रांसफर होगा पहले वो निकाल भी देंगे, है ना। उसके बाद जो है कैलकुलेशन यहाँ पे करेंगे। देखिए ये हमने यहाँ पे टोटल कर दिया आपके सामने 10,375, यहाँ भी मैं लिख दूंगा 10,375 रुपये। ओके, तो इनको कर देंगे क्लोज डबल लाइन लगा के। और 4500 है, 10,375 माइनस 4500, तो 5875 है ना, ये हमारा आ रहा है। ओके, यहाँ लिख दूंगा 5875। ठीक है, माइनस करके, तो यहाँ लिखूंगा मैं, है ना, राम का तो क्यों ना मैं इसको थोड़ा सा देखिए ऊपर लिख देता हूँ। देखिए तो यहाँ मैं लिखूंगा पहले राम का, राम की कैलकुलेशन कैसे होगी, 5875, और ये जो है इक्वली था, है ना, 1:1। ठीक है, यहाँ पे बोला गया था ऊपर ही, देखिए क्या क्वेश्चन में, कि प्रॉफिट शेयर जो है वो इक्वल है, मल्टीप्लाई बाय 1/2। ओके, और जो है आपका लखन का भी इतना ही आएगा सेम, मल्टीप्लाई बाय 1/2। ये है 2937.5। 2937.5, 2937.50। ओके, थोड़ा सा और ऊपर इसको जो है बराबर करना पड़ेगा, देखिए ऐसे। ओके, तो सामने लिखना पड़ता है इस तरीके से, जो है आप इसको लिख देंगे। और अब आंसर चेक करेंगे कि जो प्रॉफिट का आंसर है हमारा वो कितना है ना। देखिए तो प्रॉफिट का जो आंसर है वो यहाँ पे कितना दिया है, ये 293.50, 2937.50, तो हमारा प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन बिल्कुल ओके है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, अब आगे देखिए पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जैसा कि मैं सभी में लिखता हूँ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, तो यहाँ लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब स्टूडेंट यहाँ पे कैपिटल राम की कितनी आएगी, है ना, वो मैं आपको बता रहा था, तो मैंने एक वर्किंग नोट यहीं पे बनाया था। तो आपको वर्किंग नोट जो है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नीचे बनाना पड़ेगा, ये टेबल भी। ठीक है, तो यहाँ पे
ये था मेरा वर्किंग नोट नंबर 1। ओके, अब उसके बाद नीचे यहाँ पे हम लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 2 में क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे राम की जो कैपिटल है, राम की कैपिटल वो कैसे आएगी, राम्स कैपिटल इज इक्वल टू जो 20,000 इसकी शुरुआत में थी प्लस ये 10,000 की जो है वो क्या लेके आया है, ब्रैकेट में लिखेंगे मशीनरी। ठीक है, तो टोटल कितनी हो गई, 30,000। ओके, इस तरीके से है ना। तो ये जो 10,000 की ये मशीनरी लेके आया है यहाँ पे, ये इस 20 में ऐड हो जाएगी, है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये थोड़ा सा उलझाने वाला है ना। देखिए तो यहाँ पे जो है अब हम क्या लिखेंगे, 30,000 यहाँ पे राम की कैपिटल है ना। और हमारे पास स्टार्टिंग में कितनी कैपिटल दी गई है यहाँ पे, 30,000 जो है वो लखन की है। ठीक है, 30,000 है दोनों की। ओके जी, अब इसके बाद अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं लिख देता हूँ पहले, है ना। और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट जो है यहाँ पे आ जाएगा। ओके, इस तरीके से अमाउंट लिख देंगे। देखिए, तो यहाँ पे 2250 लिख देंगे दोनों में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2250 और 2250 लिख देंगे। प्रॉफिट का जो कितना है अमाउंट, 2937.50, तो 2937.50। ओके जी, ठीक है, यहाँ तक जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो इस साइड क्या आता है, इस साइड ड्राइंग्स आती है और इस साइड जो है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन में जो ड्राइंग्स दी गई हैं, है ना, वो कैसे पता लगेगा आपको। यहाँ पे लिखा गया है 4500 ईच जो है ड्राइंग है ना, पूरे साल की है ये 31 दिसंबर तक की। तो 4500 यहाँ पे हम लिख देंगे, 4500 और 4500 ऐसे। ओके, 4500 4500 और यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है राम का मैंने 188 अभी वहां लिखा है और 187 लिखा है। ठीक है, किसका, लखन का, है ना। आपके सामने ये देख लीजिए, मैंने ये 188 और 187 लिखा था, तो मैंने यहाँ भी कितना लिख दिया, 188 और 187। ओके, अब यहाँ पे लास्ट में हम क्या लिखेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन। ये मेरी बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है, ये मेरी बैलेंसिंग फिगर है, ये मुझे लिखनी पड़ेगी। ओके जी, तो इन क्रेडिट साइड का टोटल हमने कर दिया है, इसको डबल लाइन लगा के यहाँ पे क्लोज कर देंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 4500 है आपके पास में, तो क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो है 35187.5। इसमें से माइनस करेंगे राम का जो है 4500 माइनस 188, तो यहाँ पे आपके पास जो आ रहा है वो है 49995, है ना। ठीक है, और आपके पास यहाँ पे देखिए इसमें इसको जो है वो राउंड फिगर में ले लिया है। तो हम एक काम करते हैं स्टूडेंट, देखिए हम एक काम कर सकते हैं कि जो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस में एप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट आया है, तो इसको मैं क्या लिख देता हूँ, देखिए इसको मैं लिख देता हूँ 0.5 के बाद यानी कि 8 बना देता हूँ, है ना। और इसको मैं कितना रहने देता हूँ, 7 ही। अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूँ तो ये इतना अमाउंट आएगा 5875। ओके, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ राउंड फिगर बनाने के लिए 2938, है ना, और 2937। ओके, तो अब अगर आप माइनस करेंगे यहाँ पे, तो ये जो आपके पास आया है ये आ जाएगा 30,500, 30,500, है ना। और ये भी 30,500 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इनको माइनस करेंगे तो अब जो है देखिए टोटल कितना आता है, तो आपके सामने देखिए टोटल जो है बिल्कुल इक्वल आ रहा है ना। एक मिनट इसका मैं चेक कर लेता हूँ।
तो इसका जो टोटल है वो 30,000 22 और 50 2937। तो मैं यहाँ पे टोटल कर लेता हूँ एक बार। 3436 अच्छा 2937 यहाँ पे लिखना है ना। अब देखिए ठीक है 35187, तो यहाँ मैंने गलत लिख दिया था। ओके मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है, देखिए यहाँ मैंने रॉन्ग लिख दिया था, 2937 आएगा। ओके अब आप देख सकते हैं जो डेबिट और क्रेडिट का टोटल है वो भी बराबर है, और यहाँ भी डेबिट क्रेडिट का टोटल बराबर है, और हमारा जो आंसर है यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना है, 30,500 है ना, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। ओके जी, तो स्टूडेंट देखिए थोड़ा सा हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड जैसा क्वेश्चन है, बट इम्पॉर्टेंट है ना। ऐसा एग्जाम में क्या पता आपको आ भी जाए, ठीक है, तो आप तैयारी के साथ रहना। ओके ये वर्किंग नोट सबसे लास्ट में बनेगा, जो मैंने आपको बता दिया है। ये वर्किंग नोट आपको बनाना है सबसे लास्ट में। ओके कहीं कोई भी प्रॉब्लम आएगी आपको तो आप जो है पूछ सकते हैं। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है अंडरस्टूड हो गया होगा। तो इसको आप कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए, है ना, कोई भी बात होगी तो पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, क्वेश्चन नंबर 10 हो जाता है कंप्लीट। थैंक यू सो मच।